नमस्कार साथियों, आज है 6 मई। 6 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। ये है हमारा करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल। आप सभी इसको सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट्स के लिए। आगे करंट अफेयर्स मैं इस पे अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको एग्जामिनेशंस में मदद मिलेंगे। आज का पहला न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है। आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कितने महीने का राशन फ्री में देने की घोषणा की है। तो अभी दिल्ली में कोरोना को लेकर लॉकडाउन चल रहे हैं, तो जो जिन गरीबों के काम धंधे बंद हो चुके हैं उनके लिए 2 महीने का राशन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुफ्त में देने को कहा है। इसके पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो वर्कर काम करते थे उनको 5,000 रुपये भी देने को कहा था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और जितने भी राज्य होते हैं वहाँ पे गवर्नर होते हैं। तो दिल्ली और पुडुचेरी एक दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे विधानसभा की चुनाव होती हैं, जहाँ पे विधानसभा है। इस योजना के तहत 2,10,648 मजदूरों को लाभ मिलेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है? किसने जलंधर छावनी में एक सौर संयंत्र शुरू किया है? तो अभी जलंधर छावनी में भारतीय सेना द्वारा एक नया सौर संयंत्र शुरू किया गया है। तो ये किस पहल के तहत है? गो ग्रीन पहल के तहत इसकी संरचना की गई है। उन्होंने विश्व पृथ्वी दिवस पे, भारतीय सेना ने विश्व पृथ्वी दिवस के दिन इस संयंत्र को लॉन्च किया है। कुल इसमें सोलर प्लांट जितने भी हैं 3,175 प्लांट टोटल ये शामिल है, जिसके वजह से 1 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। अब ये जलंधर कहाँ पे? जलंधर पंजाब में है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। इतना जानेंगे पंजाब के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर्च करते हैं। दिया हुआ है पॉलिटी से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए किस आरक्षण को खारिज कर दिया गया है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, ठीक है। तो कौन से आरक्षण का खारिज किया गया है? तो उस आरक्षण का नाम क्या है? नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण। इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये स्विच करते हैं। क्या दिया हुआ? ऑबिचुरी से रिलेटेड दिया हुआ है। ऑबिचुरी क्या दिया हुआ है? हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक का निधन हो गया। वह कौन थे? तो भाई हाल ही में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन को खो दिया, जिनका नाम था मानस बिहारी वर्मा। मानस बिहारी वर्मा जी ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस जैसे विमान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये डीआरडीओ में भी काम कर चुके हैं। तेजस का डिज़ाइन इन्हीं ने किया था, और ये 35 साल तक अपनी सेवाओं को दिए थे। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2018 में 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो नाम याद रखेंगे, मानस बिहारी वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो अभी कौन से राज्य में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में लॉन्च किया। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। इतना जानेंगे। गोप बंधु संबंधी का स्वास्थ्य बीमा योजना से ही पता चल रहा है कि ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल में? तो पश्चिम बंगाल के सबसे लंबे समय से मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो वो थे ज्योति बसु। कौन थे? ज्योति बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एंटरटेनमेंट न्यूज़ से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ट्विटर ने किस अभिनेत्री को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो अभी हाल ही में ट्विटर ने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है कंगना रनौत, उनका ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हेट कंडक्ट, ट्विटर के हेटफुल कंडक्ट नीति का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से उनको ट्विटर से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे अभद्र टिप्पणी की है, जिसकी वजह से ट्विटर ने उन्हें निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। क्या दिया हुआ है? सत्यजीत रे की पुस्तक अनदर डजन स्टोरीज़ का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो सत्यजीत रे की एक पुस्तक है अनदर डजन स्टोरीज़, उसका बंगाली से इंग्लिश में अनुवाद किया है इंद्राणी मजुमदार ने। किसने किया है? इंद्राणी मजुमदार में। बुक्स एंड ऑथर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्या दिया हुआ है, किसने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 5वें स्थान पर जगह बनाई है। तो अभी हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें कि 5वें स्थान पे कौन है, तो विराट कोहली। कौन है, इंडिया के स्कीपर विराट कोहली। बुधवार को यह रैंकिंग जारी की गई। यह रैंकिंग बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खेले जाने के बाद जारी की गई। बल्लेबाजों में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पहले स्थान पे हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ दूसरे स्थान पे है, मार्नस लाबुसैन तीसरे स्थान पर हैं, और इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन जो रूट चौथे स्थान पे हैं। इतना जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिक्स रिलेटेड है, क्या दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल में किसने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो भाई हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव में, जिसमें कि तृणमूल कांग्रेस ने 210 से भी ज़्यादा सीटें पाई थी। तो अभी ममता बनर्जी ने तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमिटीज़ एंड कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड है, क्या दिया हुआ है, किन दो प्रधानमंत्रियों ने आभासी, जिसको कि वर्चुअल कहते हैं हम लोग, बैठक की। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन ने वर्चुअल बैठक की। ये किस लिए वर्चुअल बैठक की, तो बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक डबल करना है, और इन्हेंस ट्रेड पार्टनरशिप जो हो, पार्टनरशिप को भी बढ़ावा देना है ट्रेड में, व्यापार में। तो किन दो प्रधानमंत्रियों के बीच में ये हुई है, बोरिस जॉनसन और पीएम मोदी। बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री, यूनाइटेड किंगडम के। कहाँ के हैं, यूनाइटेड किंगडम के। इतना जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, अग्रीमेंट से रिलेटेड किसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करार किया है। तो अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ रोल्स रॉयस ने अभी एक एमओयू साइन किया हुआ है। तो रोल्स रॉयस कहाँ की कंपनी है, रोल्स रॉयस एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी है जो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स में काम करती है। सन 1904 में रोल्स रॉयस कंपनी बनी थी। सीईओ कौन है, वारेन ईस्ट। किस लिए समझौता किया गया है, दो MT-30 मरीन इंजन है। कौन से इंजन हैं, MT-30 मरीन इंजन है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड दिया हुआ है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप कौन जीता है। तो अभी हाल ही में स्नूकर चैंपियनशिप हुआ है, तो उसके खिताब किसने जीता है, तो मार्क सेल्बी ने। किसने जीता है, मार्क सेल्बी ने जीता, और ये इनकी चौथी जीत है। कितनी कितनी जीत है, चौथी बार इन्होंने ये चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। और इन्होंने किसको हराया है, तो शॉन मर्फी को इन्होंने हराया है। 2021 में इन्होंने ये खिताब जीता है। इससे पहले 2014 में भी, 2016 में भी और 2017 में भी इन्होंने ये 3 खिताब जीते थे। पहला खिताब 2014 में, दूसरा 2016 में, और तीसरा 2017 में, चौथा 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्या देखा, किसने टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाई है। तो भी हाल ही में प्रणति नायक, क्या नाम है इनका, प्रणति नायक ने हाल ही में अभी टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाई है। इन्होंने कांस्य जीता था एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में 2019 में। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कौन सी चैंपियनशिप में, एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2019 में। इनकी आयु 26 साल है, ये बंगाल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस एंड इनोवेशन से रिलेटेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कौन से मॉडल के आधार पर कोरोना वायरस की चाल चलन का पता लगाया जा रहा है। तो अभी जो सेकेंड वेव आया है, उस जब भी वायरस हर 1 साल पे अपनी रूपरेखा बदल ले रहा है, तो जो वायरस का चाल चलन कैसा पता लगाएं, तो अभी सूत्र मॉडल का नाम क्या है, सूत्र है, जिसके बेसिस पे इसका चाल चलन का पता लगाया जा रहा है। ये कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया, तो IIT कानपुर के और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने इस मॉडल को तैयार किया है। और सूत्र का फुल फॉर्म क्या है, तो ससेप्टिबल अनडिटेक्टेड टेस्टेड पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच मॉडल टू प्रिडिक्ट द कोविड ग्राफ। इतना जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल यूज से रिलेटेड है, क्या दिया हुआ है, किस देश के शरणार्थियों ने UNHCR से गुहार लगाई है। तो किस देश के शरणार्थियों ने UNHCR से गुहार लगाई है, म्यांमार। 7 म्यांमार के जो शरणार्थी थे वो क्या किए, मणिपुर के रास्ते भारत में घुसाएं। तो मणिपुर के हाई कोर्ट ने ये अनुमति दे दी है कि वो दिल्ली जाकर अपनी गुहार UNHCR में मदद कर सकते हैं। हालांकि भारत जो है UN रेफ्यूजी कन्वेंशन का पार्टी नहीं है, लेकिन भारत यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 1948 में बनाया गया था उसका सहभागी है, और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ 1966 का भी सहभागी है। तो जानेंगे किस किस अग्रीमेंट में भारत की सहभागिता है, तो वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ 1966।
6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्या दिया हुआ है, किसे क्रिकेट से बैन कर दिया गया। तो अभी हाल ही में एक खिलाड़ी हैं नुआन जोसा, नोयान जोसा को क्रिकेट से बैन कर दिया गया है। कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए। तो आईसीसी एंटी करप्शन कोड का इन्होंने उल्लंघन किया है, आर्टिकल 2.1 का इन्होंने उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से इनको 6 साल के लिए बैन कर दिया गया है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्ले। सीईओ कौन है आईसीसी के? मनु साहनी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे आईसीसी का? दुबई, यूएई में। इतना जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्रीमेंट से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। पेप्सिको फाउंडेशन किसके साथ समझौता करेगा कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए? कोविड केयर सेंटर है, ठीक है। तो अभी पेप्सिको फाउंडेशन सीड्स के साथ, सीड्स का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। ये दो मिलके क्या करेंगे? कोविड केयर सेंटर स्थापित करेंगे पूरे भारत में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, मुंबई में, हर जगह पे ये अपने सेंटर स्थापित करेंगे, जहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव्स कहाँ कहाँ चल रही है, किस किस अस्पतालों में चल रही है, और वैक्सीनेशन सेंटर्स भी खोले जाएंगे, हॉस्पिटल्स में मदद की जाएंगी। 1 लाख वैक्सीनेशन डोज देने का टारगेट है, और 100 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने का ये इनका टारगेट है। बहुत ही अच्छी पहल है, ये फिलांथ्रोपिस्ट पहल है इन दोनों फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। आर्म्ड फोर्सेस द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? तो अभी आर्म फोर्सेस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो जिनका नाम किससे लॉन्च किया है? तो कोविड पेशेंट जो भी रिकवर्ड हो जा रहे हैं या फिर जो जूझ रहे हैं कोविड से, उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छे से रखा जाए, उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो अब ठीक हो चुके हैं या ठीक हो जाएंगे, और जो भी उनको सेटबैक लगा हुआ है पेशेंट के, उससे उभरने के लिए ये कोविड ऑपरेशन की शुरुआत आर्म फोर्सेस द्वारा शुरू की गई है। ये किसने बताया? ये डिप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कनितकर जी ने बताया है, और ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं को भी देखेंगे इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। किसे यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2021 दिया गया? तो अभी मारिया रेसा, क्या नाम है? मारिया रेसा को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ दिया गया है। इस अवार्ड को ग्यूरेनो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ भी कहा जाता है। इस अवार्ड का नाम कोलंबियन जर्नलिस्ट के नाम पर रखा गया था। मारिया रेसा क्या रह चुकी हैं? सीएनएन की लीडर रह चुकी हैं, एबीएस सीबीएन की चीफ भी रह चुकी हैं। इतना जानेंगे मारिया रेसा के बारे में। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के सेशन का क्या दिया हुआ है। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स कब मनाया गया? तो मिडवाइफ्स किसको कहते हैं? दाई को कहते हैं, जो दाई काम करती हैं घर में, उनको मिडवाइफ्स कहते हैं। तो 5 मई को हर साल मनाया जाता है, 5 मई को तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया गया। हर साल 5 मई को मनाया जाता है। सन 1992 से यह मनाया जाना शुरू हुआ है। थीम क्या है? फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। थीम क्या है? फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। आइडिया कब आया? 1987 में यह आइडिया आया, जब इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स की कॉन्फ्रेंस हुई। 50 से अधिक देशों में यह दिन मनाया जाता है। और इनके प्रेसिडेंट कौन है? इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स के प्रेसिडेंट है फ्रैंका कैडी। हेडक्वार्टर क्या है? हैगाओ, नीदरलैंड में। आप सभी हमें बताएं करंट अफेयर्स का सेशन कैसा रहा। आप सभी लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और मेरे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को इस करंट अफेयर से रिलेटेड क्या भी बेनिफिट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इन सब चीज़ों का आप ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।